ताज़ा हिरण का मांस बाघों का सबसे पसंदीदा भोजन होता है। चितल हिरण बेहद पौष्टिक होते हैं। इनमें प्रोटीन बहुत अधिक और वसा बेहद कम होती है। इस जंगल में चितलों की संख्या काफी ज्यादा है, इसीलिए ये बाघिन सीटा और उसके परिवार का सबसे मुख्य भोजन बने हुए हैं। इस समय सीटा अपने 3 शावकों की परवरिश कर रही है। हालांकि शावक अभी सिर्फ 2 महीने के हैं, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे मांस खाना शुरू कर दिया है। अब सीटा की उम्र 15 साल हो चुकी है। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो यह उसकी जिंदगी की आखिरी संतानें हो सकती हैं। जंगल में किसी बाघ का 15 साल तक जीवित रहना ही बेहद दुर्लभ माना जाता है और ऊपर से सीटा को 3 शावकों को पालने की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ रही है। उसके ऊपर दबाव कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इनमें एक छोटा नर शावक अपनी माँ पर बहुत ज्यादा निर्भर है। जब उसकी दोनों बहनें मांस के लिए आपस में लड़ रही होती हैं, तब वह अपनी माँ से लिपटकर उसके पास ही बैठा रहता है। शावकों की सुरक्षा के लिए सीटा को उन्हें लेकर एक दूसरी मांद में जाना पड़ता है, लेकिन सिर्फ 2 महीने के छोटे शावकों के लिए यह सफर बिल्कुल आसान नहीं है। फिर भी सीटा की सुरक्षा में उनकी जान सुरक्षित रहती है। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद वे आखिरकार अपनी नई मांद तक पहुँच जाते हैं। इस समय तीनों शावक बेहद थके और भूखे हैं। वे अपनी माँ के पास घिरकर दूध पीने लगते हैं। अब आने वाले कुछ समय तक यही जगह उनका नया घर बनने वाली है। जब शावक 3 महीने के हुए तो उनकी मांस की जरूरत और भी बढ़ गई। आज सीटा की किस्मत अच्छी रही। उसने एक सांभर हिरण का शिकार कर लिया। ये शिकार इतना बड़ा है कि उससे सीटा और उसके शावक कई दिनों तक पेट भर सकते हैं। अब छोटे बाघ पहले से काफी बड़े हो चुके हैं, लेकिन एक चीज अब भी नहीं बदली। वह छोटा नर शावक अभी भी अपनी माँ पर उतना ही निर्भर है और सीटा भी अपने बेटे को सबसे ज्यादा दुलार देती है। आराम करने के बाद यह छोटा शावक आसपास की दुनिया को देखने निकल पड़ता है। हालांकि वह अभी बहुत छोटा है, लेकिन उसके सामने आते ही जंगल के कई जानवरों में अफरा तफरी मच जाती है। इसी वजह से वह खुद भी थोड़ा हैरान हो जाता है। उसे अभी यह समझ नहीं है कि इस जंगल में बाघ की क्या हैसियत होती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और तीनों शावक सुरक्षित तरीके से 6 महीने के हो गए। अब मौसम बेहद गर्म हो चुका है। इस गर्मी में सीटा द्वारा पकड़ा गया शिकार बहुत जल्दी खराब होने लगता है। लगातार बढ़ती गर्मी के कारण सीटा के लिए शिकार पर निकलना भी मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए अब यह समय खाने में नखरे करने का नहीं है। इसी दौरान जब पूरा परिवार भोजन कर रहा था, तभी शावकों का पिता वहाँ आ पहुंचा। वह भी भोजन की तलाश में आया था। सीटा ने अपने साथी का स्वागत किया और फिर खुद पीछे हट गई ताकि नरबाघ आराम से खा सके। नरबाघ ने भी काफी शांत व्यवहार दिखाया। उसने शावकों को अपने साथ भोजन करने की अनुमति दे दी। पेट भरने के बाद वह वहाँ से चला गया। हालांकि वह हमेशा शावकों के साथ नहीं रहता, लेकिन उनकी सुरक्षा में उसकी भी अहम भूमिका होती है। 2 महीने बाद यहाँ बारिश का मौसम आ गया। लगातार होने वाली बारिश ने गर्मी की तपिश को काफी कम कर दिया। इस मौसम में जंगल में शिकार भरपूर मात्रा में मिलने लगता है। इसीलिए अब सीटा और उसके परिवार की जिंदगी थोड़ी आसान हो गई। इसी बीच एक शावक शिकार करना सीखने की कोशिश कर रहा है। आने वाले 1.5 साल तक सीटा अपने बच्चों को जंगल में जीवित रहने के हर जरूरी कौशल सिखाए, ताकि वे इस क्रूर जंगल में खुद अपना जीवन बचा सके। अगर ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियो और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इन अंडों के इस शांत से घोंसले में छिपा है दुनिया का सबसे बड़ा जहरीला सांप, किंग कोबरा। ये छोटे शिकारी अब जल्द ही अंडों से बाहर निकलकर जंगल पर अपना आतंक फैलाने वाले हैं। इनकी माँ की लंबाई 4 मीटर से भी ज्यादा है। वह इस जंगल की असली नाकरानी है। 4 महीने पहले वसंत के मौसम में उसने अपनी गंध